इनकम टैक्स में नौकरी करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। और ये नौकरी ना 10th पास से लेकर ग्रेजुएशन तक के उम्मीदवारों के लिए निकली है। जी हाँ, और सैलरी भी ना 1 लाख से ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आप 10th पास हैं, 12th पास है या फिर आप ग्रेजुएट हैं, आप तीनों के लिए भर्ती इनकम टैक्स ने निकाल दी है। सो अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस और साथ ही हम आपको सैलरी की सारी डिटेल्स 1 बाय 1 और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने वाले हैं। तो चलिए 1 बाय 1 सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेक एड पर सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ। एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं और आज ऐसी एक नौकरी के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, जिससे जुड़ने का हर कोई ख्वाब देखता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, टैक्स असिस्टेंट बनना चाहते हैं या फिर आप एमटीएस स्टाफ और कैंटीन अटेंडेंट के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। स्पोर्ट्स कोटे के जरिए ये भर्ती निकाली गई है और अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि incometaxmumbai.gov.in यहाँ जाना होगा और यहाँ जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। देखिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 19 जनवरी तक का टाइम है। उससे पहले पहले आपको अपना फॉर्म भर देना है, वरना आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा और इस डिपार्टमेंट से जुड़ने का जो आपका ख्वाब है वो अधूरा रह जाएगा। सो 19 जनवरी से पहले पहले आप अपना फॉर्म वेबसाइट पर जाकर भर दीजिए। अब आप कहेंगे कि भाई इतने सारे पद हैं तो योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए। चलिए आपको उस पर भी सारी बातें बता देते हैं। ठीक है, वैसे तो हर पद के लिए योग्यता अलग अलग है। किसी पद के लिए चाहिए 10th पास, किसी पद के लिए चाहिए 12th पास और किसी पद के लिए चाहिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। तो अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर आप स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपके पास 10th पास या फिर इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही कैंटीन अटेंडेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो भी आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात अगर एज लिमिट की हो तो योग्यता की तरह हर पोस्ट के लिए ना एज लिमिट भी अलग अलग है, लेकिन अगर मैं रफ आइडिया आपको दूं तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल है। सो अप्लाई करने से पहले ना एक बार आप चेक कर लीजिए कि किस पद के लिए एज लिमिट क्या है और साथ ही किस पद के लिए योग्यता की डिटेल क्या है। उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भरना शुरू करिए। ठीक है, उम्र सीमा के बाद अब बारी आती है एप्लीकेशन फीस की। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस भर्ती के लिए ना फॉर्म भरते वक्त आपको 200 रुपये एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी। अगर आप फीस नहीं भरते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मेक श्योर करिए कि फॉर्म भरने के बाद, डिटेल्स अपलोड करने के बाद आप फीस भी जरूर भर दें। ठीक है, अब आपको बता देते हैं कि आपने फॉर्म तो भर दिया, फीस भी भर दी और जो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट भी हो गया, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा ये भी तो बड़ा सवाल है ना। तो जो आपका सिलेक्शन है ना वो आपके गेम्स में परफॉर्मेंस के आधार पर होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये जो भर्ती है ये स्पेशली स्पोर्ट्स कोटे के लिए है। आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा, बस आपको आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर चुन लिया जाएगा। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, इसकी डिटेल तो आपको नोटिफिकेशन में ही मिलेगी। एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो जाइए और ये मेक श्योर करिए कि वो सारी योग्यताएं आपके पास हैं। ठीक है, अब आपको बता देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि सैलरी के बारे में। तो अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पर मंथ 44,900 रुपीज़ से 1,42,400 रुपीज़ तक की सैलरी मिल सकती है। वहीं अगर आप स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पर मंथ 25,500 रुपीज़ से 81,100 रुपीज़ तक की सैलरी मिल सकती है। टैक्स असिस्टेंट के रूप में सिलेक्ट होने पर भी सैलरी का सेम प्रोसीजर है यानी कि 25,500 से 81,100 रुपये। वहीं अगर आप एमटीएस और कैंटीन अटेंडेंट के रूप में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है। तो मौका बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स कोटे वाले उम्मीदवारों के लिए है और साथ ही 10th पास से लेकर ग्रेजुएशन तक के लिए सबके लिए भर्ती निकली है। तो टाइम से पहले पहले अप्लाई कर दीजिए और साथ ही आप एक बार ना अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिए ताकि आपके मन में जितने सवाल हैं, जो भी कंफ्यूजन है ना, वो सब क्लियर हो जाए। तो इट्स ऑल अबाउट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपके मन में
कोई भी शंका है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। विल ट्राई कि हम टाइम से पहले यानी कि जितना जल्दी हो सके आपको रिस्पॉन्स दे पाए। सो अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी भरी वीडियो के साथ। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।